नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में मदनी के जिहाद वाले सवाल पर या जिहाद वाली बात पर चर्चा की जा रही है, जबकि होना ये चाहिए कि संचार साथी पर गणना की जाए, चर्चा की जाए, या वैसे ही जैसे जनगणना शुरू होने जा रही है तो उस पर सवाल जवाब होना चाहिए कि किस तरह से जनता से यह पूछा जाएगा या किस तरह से जनगणना की जाएगी। लेकिन पूरा मीडिया किस तरह की खबरें आपसे कवरेज करता है, किस तरह की खबरें आपको चर्चा में लाता है, यह आप अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? वो खबरें जो आपको मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना मंगलवार को एक्स पोस्ट में केंद्र सरकार की जातीय जनगणना की प्लानिंग पर सवाल उठाए। संसद में मैंने सरकार से जातीय जनगणना पर सवाल पूछा, उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जातीय जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की यह जातीय जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। राहुल ने इसके साथ ही संसद में पूछे सवाल की सॉफ्ट कॉपी शेयर की। इसमें राहुल गांधी के सवाल और उस पर केंद्र सरकार का दिया जवाब लिखा हुआ है। जी हाँ, केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुजनों के साथ विश्वासघात किया है। वहीं केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमलावर विपक्ष के होने से संचार साथी ऐप को वापस ले लिया गया है, यू टर्न ले लिया गया है। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन पर संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन के फैसले को वापस लिया क्योंकि विपक्ष जबरदस्त हमलावर था इस ऐप को लेकर। संचार साथी ऐप को लेकर पूरा विवाद 28 नवंबर को शुरू हुआ जब दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को एक आदेश जारी किया था। इसमें कंपनियों को भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोबाइल फोन के साथ साथ मौजूदा हैंडसेट में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल करना कंपलसरी कर दिया गया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था, ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। इस ऐप से आप कितना समझते हैं? क्या सरकार जासूसी ऐप है या किस तरह से इस पर चर्चा की जानी चाहिए? आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, न ही कोई विपक्ष की बड़ी बयानबाजी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि मीडिया उनको दिखाएगा ही नहीं। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव ने राजधानी की राजनीति में एक साफ संदेश दिया है, जनता बदलाव नहीं बेहतर कामकाज की वापसी चाहती है और यही वजह है अरविंद केजरीवाल द्वारा चुने गए समर्पित और जमीनी कार्यकर्ताओं को जनता ने दोबारा सिर आंखों पर बैठाया है। आपका कहना है कि 3 सीटों पर पार्टी की जीत ने स्पष्ट कर दिया कि राजधानी का जन समर्थन तेजी से फिर से हमारी ओर जुट रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि निगम उपचुनाव के जनादेश से ये साफ कर दिया कि दिल्ली का जन समर्थन लगातार आपकी तरफ मजबूत हो रहा है। दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है। रूस ने कहा कि वह जानता है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर रूसी तेल न खरीदने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वह भारत और अमेरिका के रिश्तों में दखल नहीं देगा। यह बात क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को कही। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वह अपने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रेड बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रूस अपने प्रमुख साझेदारों भारत और चीन के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। मॉस्को में वीटीबी इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए पुतिन ने बताया कि पिछले 3 सालों में भारत और चीन के साथ रूस का व्यापार काफी बढ़ा है। पुतिन ने दावा किया कि दुनिया में बढ़ती अशांति उन देशों की वजह से जो अपने दबदबे का इस्तेमाल दूसरों पर दबाव डालने के लिए करते हैं। 17 नवंबर 2025 दोपहर का वक्त पुलिस वाले यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से जिला जेल ले जा रहे थे। पुलिस की गाड़ी से उतरकर आजम जेल के मेन गेट पर उतरे तो मीडिया ने घेर लिया। हाथ में चश्मे का केस और बिस्किट के 2 पैकेट। पीछे बैठे अब्दुल्ला भी गाड़ी से उतरे। आजम से पूछा गया कि फर्जी पैन कार्ड मामले में आपको 7 साल की सजा हुई है, क्या कहना चाहते हैं? जवाब में आजम इतना ही कह पाए, बेहतर है, कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम के इस जवाब में उनकी बेबसी साफ दिखी। आजम 5 साल में 50 महीने जेल में रहे। रामपुर के लोग भी कहते हैं कि अब किसी नए मामले में आजम खान के जेल जाने पर हैरानी नहीं होती, फिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ को उन पर रहम करना चाहिए।
देश के कई एयरपोर्ट में आज सुबह से चेक इन सिस्टम में दिक्कत आ रही है। इससे फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 42 फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन आप चर्चा मदनी के बयान पर देखेंगे। क्या मदनी का बयान ज्यादा जरूरी है या 42 फ्लाइट कैसे कैंसिल हुई या क्या चेक इन सिस्टम में दिक्कत आ रही है, उस पर चर्चा करना जरूरी है। लेकिन मीडिया वही अपने एजेंडे के जरिए आपको मिसगाइड करने के लिए, भ्रमित करने के लिए वही चर्चा, वही विश्लेषण। हैदराबाद में एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा होगी। दिल्ली में चेक इन प्रोसेस को मैनुअल कर दिया गया है। वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने दुनिया भर में बड़ी सर्विस आउटेज की रिपोर्ट दी है। इससे एयरपोर्ट पर आईटी सर्विस पर असर पड़ा है। लेकिन मदनी का बयान ज्यादा जरूरी है देश की मीडिया के लिए। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस खबर को झूठा बताया है। कंपनी ने कहा कि विंडोज पर कोई टेक्निकल समस्या नहीं आई। तो जब कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इस खबर को झूठा बताया तो यह सुबह से चेक इन सिस्टम में क्यों दिक्कत आ रही है, लेकिन मीडिया मदनी के बयान पर ज्यादा सीरियस है। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों की बदौलत भारत ने दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 359 रन का टारगेट दिया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारतीय टीम ने लगातार 20वें वनडे में टॉस गंवाया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए। विराट कोहली 102 रन ने लगातार दूसरे मैच में शतक लगाया और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का फिर से एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में हुए दंगों के मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता शर्जिल इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह कोई आतंकवादी नहीं है। शर्जिल ने बिना किसी पूरी सुनवाई या दोष सिद्धि के खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी करार दिए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। वहीं उमर खालिद ने कहा कि दंगे के दौरान वह दिल्ली में था ही नहीं। लेकिन मीडिया पर चर्चा मदनी के बयान पर कि जिहाद क्या होता है, जबकि आतंकवादी नहीं है, ये शर्जिल इमाम ने कहा है। लेकिन उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई खबर नहीं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।